हेलो फ्रेंड्स, मैं छोटन कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान हब पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को शायद पता होगा कि क्लास 8 का एनएमएस का जो आपका फॉर्म आ गया, नोटिफिकेशन आ गया दोस्तों, ये आपका निकल चुका है। और जो फॉर्म भरने का तिथि है, लास्ट डेट है, वो है आपका 17 नवंबर तक का। ठीक है दोस्तों, तो जो आप लोग एनएमएस का फॉर्म भरना चाहते हैं दोस्तों, तो जल्दी कीजिए क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है। और आपका जो एग्जाम हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 17 दिसंबर तक हो जाएगा आपका एग्जाम। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं एनएमएस से रिलेटेड ही आपका जो पिछले साल में पूछा गया था सोलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर 2 का, जो कि आपका 90 क्वेश्चन का होता है, जिसमें से आपका कुछ क्वेश्चन जीएस का होता है और कुछ क्वेश्चन मैथ का होता है। तो दोस्तों, आज हम लोग जीएस का क्वेश्चन देखने वाले हैं कि कौन कौन सा आपका जीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, जीएस का आपका टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा क्योंकि आपका एनएमएस का एग्जाम है, उस एग्जाम के दृष्टि से आप में बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन मिल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आते हैं आपका पहला क्वेश्चन की ओर जो पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, क्या बोला कि शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। दोस्तों, अगर आप गर्मी में या शुष्क मौसम में बालों में कंघी करते हैं तो बालों क्या होता है, आपका बिखरने लगता है। तो वो किस कारण होता है? तो दोस्तों, वो होता है अस्थिर वैद्युत बल के कारण। तो हो जाएगा आपका पहले का कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। तो अब दोस्तों आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या बोला कि ध्वनि यहाँ पे खाली स्थान है में संचरित नहीं हो सकती। क्या बोला कि जो ध्वनि है वो किस में संचरित नहीं हो सकती? दोस्तों, साउंड को ट्रेवल करने के लिए, ध्वनि को संचरित होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो हवा आपका मीडियम हो गया, जल आपका मीडियम हो गया, लोहा में भी क्या होता है, आपका मीडियम है। जैसे आप एक लोहा का टुकड़ा, अगर लोहे के टुकड़ा को यहाँ पे अगर चोट पहुंचाएगा तो आपको आवाज इधर भी सुनाई पड़ता है। तो ये तीनों आपका मीडियम है। ठीक है, तो बचा कौन सा आपका? वैक्यूम। ऑप्शन नंबर डी, निर्वात। निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं हो सकती है। तो दूसरे को कौन सा ऑप्शन देगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सही डी नंबर ऑप्शन। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। एक अधातु जिसमें चमक होती है। तो दोस्तों, क्या बोला कि एक ऐसा धातु जिसमें क्या होती है, चमक होती है। तो दोस्तों, आपका आयोडीन एक ऐसा धातु है जिसमें क्या होती है, चमक होती है। तो तीसरा को कौन सा ऑप्शन देगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, सही आंसर। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका पूछा गया था, आवृत्ति का मात्रक है। तो दोस्तों, आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो दोस्तों, आवृत्ति का मात्रक आपका हर्ट्ज है। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। आवृत्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या बोला कि विकिरण की प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा खाली स्थान के जरिए आगे बढ़ती है। क्या बोला दोस्तों कि हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन में प्रोसीड थ्रू, मतलब कि जो हीट होती है वो किसके द्वारा आगे बढ़ती है। ठीक है, तो केवल निर्यात में, केवल ठोस माध्यम में, निर्वात तथा माध्यम में, या निर्वात एवं तरल में। तो दोस्तों, आपको जो विकिरण होता है, हीट होता है, वो आगे बढ़ते निर्वात में भी और ठोस माध्यम में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। जैसे कि आप सूर्य की रोशनी ले लीजिए, तो सूर्य की रोशनी क्या है? विकिरण, एक तरह से हीट है। तो वो क्या होता है? अंतरिक्ष में तो कोई माध्यम नहीं है, वो तो पूरा वैक्यूम है। तो वहां से के भी जरिए भी, और अगर आप पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में हवा में एक मीडियम हो गया, उसमें धूल का मीडियम गया, तो दोनों के माध्यम से क्या होता है कि हीट ट्रांसफर होता है। अगर आप एक लोहे को भी गर्म कीजिएगा जो कि आपका ठोस है, तो ठीक है, तो एक छोर को गर्म करने पर क्या होगा, आपका दूसरा छोर भी क्या होने लगता है? गर्म होने लगता है। तो दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्वात तथा ठोस माध्यम। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या बोला कि यदि हम चाल को क्या बोला, स्पीड को एस दर्शाया और दूरी को क्या दर्शाया आपका डी, और समय को दर्शाया टी। तो दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो दोस्तों, देखते हैं कि इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखें, कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे दिया स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, जो कि फॉर्मूला में होता है अगर आप लोग पढ़ेंगे चाल, दूरी और समय का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? पहला सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या बोला कि निम्न में कौन चालक नहीं है? दोस्तों, चालक क्या होता है? जिसमें, अगर सिंपल से बोलिएगा, इसमें क्या बोला कि चालक नहीं है, जिसमें एक तरह से बोल सकते हैं कि हीट या कि करंट पास नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, तांबा में तो करंट पास होता है, लोहा में भी होता है, और ग्रेफाइट जो पेंसिल की नोक होती है, ठीक है, वो पेंसिल जो जिससे वजह से काला टाइप करता है, वो ग्रेफाइट करता है, उसमें भी विद्युत धारा पहुंचती है। ठीक है, तो कौन सा नहीं पहुंचता? तो कार्बन में। कार्बन आपका हो गया विद्युत चालक नहीं है, ये कुचालक होते हैं। ठीक है, तो सातवां का कौन सा ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन।
तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस उपकरण धारा के तापन प्रभाव पर कार्य करता है? मतलब कौन सा ऐसा उपकरण है, कौन से ऐसे एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेंट है जो करंट के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, करंट के द्वारा एक तरह से तापन पर कार्य करता है। जैसे कि इमर्सन हीटर, जो घर में खाना बनाते होंगे, करंट जाता है उसमें, फिर वो हीट में एनर्जी बनता है और हीट से वो क्या करता है, चलता है। उसी तरह विद्युत केतली, ये दोनों हीट के माध्यम से क्या होता है आपका, कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। अब आता है आपका 9 क्वेश्चन, किसी वस्तु में कंपन उत्पन्न होता है। क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु में अगर कंपन कब उत्पन्न होगा, ध्वनि के माध्यम से। तो 9 का कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। तो अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्या बोल रहा है कि घूर्णवात तैयार होता है। यहाँ पे दोस्तों घूर्णवात नहीं, पूर्णवात लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा दिख नहीं रहा सही से। यहाँ पे क्या होगा आपका, एक तरह से होगा साइक्लोन, चक्रवात यहाँ पे होना चाहिए। क्या दोस्तों होना चाहिए था आपका चक्रवात, जो कि यहाँ पे घूर्णवात लिख दिया है। चक्रवात और घूर्णवात दोनों एक ही होता है, साइक्लोन को भी बोलते हैं चक्रवात। तो क्या बोलेगा दोस्तों कि चक्रवात तैयार होता है, किसके माध्यम से तैयार होता है? तो दोस्तों जब गर्म महासागरीय जल के ऊपर आते हैं, ठीक है, तो ओवर वार्म ओशियन वाटर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि एक सीधा रेखा, एक सीधा एवं बड़े प्रतिबिंब बन सकता है। क्या बोल रहा है कि एक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब कौन बनता है? तो केवल ये बनता है आपका अवतल दर्पण में। तो 11 का कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए सही आंसर। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका केमिस्ट्री से है, ठीक है, रसायन से। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का उत्पाद होता है। दोस्तों उदासीनीकरण का मतलब कि न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें कौन सा उत्पाद, कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो दोस्तों एक अम्ल रहता है और एक क्या रहता है आपका क्षार, ठीक है। तो 12 का कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक अम्ल निकलता है और एक क्षार निकलता है उत्पाद के रूप में। तो अब आता है आपका 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, जो कि लगभग आपका 1,50,000 किलो जूल तक होता है। तो 13 का कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन लवण अस्फीतीकार है, नहीं है? तो ये आपका कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों फिटकरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 14 का? 14 का ऑप्शन नंबर डी, फिटकरी आपका क्रिस्टलाइन नहीं है, ठीक है। 14 का ऑप्शन नंबर डी। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्या बोला कि किसी उदासीन विलयन जैसे कि शुद्ध जल में लिटमस का रंग होगा। दोस्तों तो किसी उदासीन विलयन में शुद्ध जल में लिटमस का रंग हो जाता है आपका लाल हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, लाल। तो ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी सही आंसर। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्या बोला कि खाने वाला सोडा NaCO3 सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर क्या देता है? तो दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से H2SO4 से अगर अभिक्रिया करेंगे तो आपका बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो 16 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा ठंडा जल के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करता है? तो दोस्तों आपका सोडियम ठंडा जल के साथ बहुत ही ज्यादा शीघ्रता से अभिक्रिया करता है। तो 17 का कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्या बोल रहा है कि चींटी के डंक को उदासीन किया जा सकता है? तो चींटी के डंक, जैसे दोस्तों चींटी की जब डंक मारती है तो उसमें एक एसिड रहता है जिसकी वजह से क्या होता है आपको दर्द भी महसूस होता है। तो क्या बोला कि चींटी के डंक को उदासीन मतलब न्यूट्रलाइज कैसे किया जाएगा? तो जाहिर सी बात है कि चींटी के डंक में क्षार अम्ल होता है, तो क्षार से होगा। तो दोस्तों केमेलाइन लोशन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। इसके अलावा साबुन से भी हो सकता है। अब आता है आपका क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्या बोला कि दिल्ली में कुतुब मीनार के पास लोहे का खंभा निम्न घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी घटना उसका दीर्घ काल के लिए उत्तरदायी? तो दोस्तों इसमें ना ही जंग लगती है, अभी तक जंग नहीं लगी। इसी कारण क्या हुआ कि ये उतना साल पुराना होने के बावजूद भी ये अभी तक जस का तस उसी तरह लोहे का खंभा है। ये कहाँ पे है? तो दिल्ली के कुतुब मीनार के पास है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक पेट्रो रासायनिक है? तो दोस्तों पैराफिन मोम, ठीक है, पैराफिन वैक्स आपका है क्या है, पेट्रो रसायन। तो हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। तो अब बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? तो दोस्तों जीवाश्म ईंधन क्या होता है कि लाखों करोड़ साल पहले जो जमीन के नीचे दब जाते हैं, पेड़ पौधे हो गया या जीव जंतु हो गया, तो उससे जो बायो प्रोडक्ट बनता है पृथ्वी के तापमान और दाब के कारण जो नए नए प्रोडक्ट बन जाता है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो जो ये प्रोडक्ट निकलता है उसी को बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही। कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन है। इसके अलावा पेट्रोलियम भी हो गया, गैस भी हो गया, ये सारा जीवाश्म ईंधन है। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे के कील को जब कॉपर सल्फेट में विलयन में डाला जाता है तो रंग में परिवर्तन कैसा होता है? दोस्तों जब लोहे के कील क्या हो गया दोस्तों? आपका फेरस हो गया, ठीक है। अब क्या बोला कि लोहे के कील को जब कॉपर सल्फेट में डाला जाता है, CuSO4 में जब आपका डाला जाता है तो कौन सा कलर बनता है? तो दोस्तों वो क्या होता है? नीला से हरा बनने लगता है, ठीक है। तो 22 का कौन सा ऑप्शन दो दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि निम्न में से किस जीव में अलगा तथा फंगस एक साथ रहते हैं? अलगा जैसे जैसे आप लोग दोस्तों किसी तालाब में देखेंगे तो हरा जैसे सवाल रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये दोनों एक साथ किस में पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है आपका लाइकेन में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। और दोस्तों ये था आपका जीव विज्ञान से क्वेश्चन। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि पत्तियों में उपस्थित हरा वर्णक है। दोस्तों जो पत्तियों में हरा वर्णक रहता है उसको क्या बोला जाता है? तो दोस्तों उसको बोला जाता है क्लोरोफिल। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही, क्लोरोफिल। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। निम्न में से प्रतिजैविक कौन है? इसमें से क्या बोला कि प्रतिजैविक कौन सा है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोपेटोमाइसिन, ठीक है। एस्ट्रोपेटोमाइसिन आपका क्या? आपका प्रतिजैविक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही ऑप्शन नंबर। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्या बोला कि किसने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी? तो दोस्तों रॉबर्ट हुक, जो कि लगभग 1674 ईस्वी, कंफर्म नहीं है लेकिन 1674 ईस्वी के आसपास इसने क्या किया था? आपका पहली कोशिका की, मृत कोशिका की खोज की थी, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो 26 का ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्या बोला कि सूक्ष्म जीवों को कितने मुख्य समूह में वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों सूक्ष्म जीवों को टोटल 4 वर्गों में विभाजित किया गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है? क्या बोला दोस्तों कि पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या कहलाता है आपका? पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि जठर के अंदरूनी स्तर स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है? तो वो करता है आपका दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 29 नंबर, क्या बोल रहा है कि जठर के अंदरूनी स्तर, जठर के अंदरूनी स्तर क्या स्रावित करता है? तो वो करता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4। तो 29 का कौन सा ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी सही। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अवशोषण किस में होता है? अवशोषण जो होता है वो किस में होता है? तो दोस्तों वो होता है आपका छोटी आंत में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हो जाएगा 30 का कौन सा ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्या बोला कि राइबोजियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाई जाने वाली ग्रंथियों में उपस्थित होता है? तो दोस्तों ये जनरली मटर, ये सारे पौधे में जो फलदार आपका पौधे है, तो यहाँ पे फलदार नहीं लेकिन यहाँ पे अनाज दिया है, तो आपका अनाज भी हो सकता है, ठीक है। तो 31 का कौन सा ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जनरली ये मटर जैसे पौधे में राइबोजियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। तो 31 का कौन सा ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्या बोला कि निम्न में से कौन सा गैस भोजन को तोड़ने में सहायता करता है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस भोजन को तोड़ने में क्या करता है? आपका सहायता करता है। तो 32 का कौन सा ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। एंडोक्राइन ग्रंथियों से स्रावित होने वाले रासायनिक पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों एंडोक्राइन ग्रंथियों से जो रसायन स्रावित होने वाले रसायन है उसको क्या जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका हार्मोन। तो हो जाएगा 33 का कौन सा ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्या बोला कि पौधों में पदार्थ द्वारा परिवहन होता है? दोस्तों पौधों में पदार्थ जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों वो जाइलम और फ्लोएम दोनों के द्वारा होता है। जाइलम और फ्लोएम क्या करता है? एक जल को खींचता है, ठीक है, जल को पूरा पेड़ पर पहुंचाता है, और दूसरा पत्तियों से जो भोजन होता है उसको पूरा क्या करता है? पूरा जड़ तक, पूरा तना तक, सभी जगह पहुंचाता फल होता है, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम द्वारा क्या होता है? पदार्थों का परिवहन होता है पौधों में। तो 34 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, जाइलम तथा फ्लोएम।
तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। द्विखंडन द्वारा जनन निम्न में से किसमें होता है? तो दोस्तों द्विखंडन मतलब कि जैसे ये मान के चलो कोई आकृति का आपका जीवाणु है, ठीक है, अब ये टूट गया दो भागों में, तो ये एक अलग जीव बन जाएगा और ये अलग जीव बन जाएगा। तो द्विखंडन किसमें होता है? तो वो होता है आपका अमीबा में। तो हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 35 का कौन सा ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। तो अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पुरालेखागार स्थापित हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था आपका 1920 के दशक में। तो हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्या बोल रहा है कि मिनहाज ई सिराज किसने लिखा गया, किस भाषा में? हिंदी भाषा में, अरबी भाषा में, फारसी भाषा में या अंग्रेजी में? तो दोस्तों मिनहाज ई सिराज लिखा गया आपका फारसी भाषा में। तो ऑप्शन नंबर 37 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्या बोल रहा है कि मुगल साम्राज्य की अवनति कब हुई? मतलब कि जो मुगल साम्राज्य है उसका पतन कब होना शुरू हुआ? तो दोस्तों वो हुआ था आपका कब से? तो वो हुआ था आपका 18वीं सदी से जब आपका औरंगजेब का पतन हुआ, ठीक है। तो हो जाएगा 38 को कौन सा ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39। क्या बोल रहा है कि प्रशिस्तियों के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों वो शिक्षित ब्राह्मण लोग क्या करते थे? प्रशिस्तियां लिखते थे। 39 को कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्या बोल रहा है कि राजा वन राजा हुआ? क्या बोल रहा है कि जो राजा वन था वो राजा कब बना? तो दोस्तों वो बना था आपका कब? तो वो बना था आपका 1985 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। तो अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्या बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा खालिस्तान के शुरुआत में हुई थी? तो दोस्तों ये कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके 13वीं सदी में, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा। तो 41 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। तो क्वेश्चन 42 क्या बोल रहा है कि रजिया सुल्ताना कब सिंहासन बैठी? करने का मतलब क्या कि रजिया सुल्ताना सिंहासन पर कब बैठी? तो ये बैठी थी दोस्तों आपका 1236 ईस्वी में। तो हो जाएगा 42 का कौन सा ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला दोस्तों कि खानवा के युद्ध में बाबर हराया। खानवा का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, उसमें बाबर किसको हराया था? तो वो हराया था दोस्तों राणा सांगा को, ठीक है। तो 43 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्या बोला कि वह मुगल सम्राट जो साहित्य कला तथा वास्तुकला में रुचि रखते थे? तो दोस्तों यहाँ पे अकबर, शाहजहां, जहांगीर, ठीक है, और हुमायूं, इसमें से लगभग सारे लोग साहित्य कला और वास्तुकला में रुचि रखते थे, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा अधिक रखते थे वो रखते थे अकबर, ठीक है। तो हो जाएगा 44 का कौन सा ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्या बोला कि मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी कब बनी? तो दोस्तों जो मुर्शिदाबाद थी वो बंगाल की राजधानी 1704 ईस्वी में बनी थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 45 का? ऑप्शन नंबर ए। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है कि राजा मान सिंह निम्न में से किस राज्य पर 1591 में आक्रमण किया था? तो दोस्तों वो झारखंड बिहार पर, जो कि अभी का संथाल है, ठीक है। तो 46 का अभी का झारखंड और बिहार है, लेकिन उस टाइम पे संथाल था। तो 46 का कौन सा ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। तो अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है कि शंकर का जन्म कब हुआ था? दोस्तों यहाँ पे वही आदि गुरु शंकराचार्य है, तो उनका जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था आपका लगभग 8वीं शताब्दी में, ठीक है। तो 47 का कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 8वीं सदी में। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 48 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला दोस्तों कि भंडार के आधार पर साधनों को प्रकार कितने? तो दोस्तों भंडार के आधार पर साधना का आपका 2 प्रकार है, ठीक है, पुनर्नवीकरणीय योग और अपुनर्नवीकरणीय योग। तो हो जाएगा 48 का कौन सा ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। तो अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। तो क्वेश्चन 49 क्या बोला कि निचली भूमि क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है? तो दोस्तों वो होता है आपका बाढ़ से। जैसे मान के चलो निचली भूमि है, नीचे की भूमि है, ठीक है, तो थोड़ा सा भी नदियों में अगर पानी का धारा तेज होती है तो नीचे की भूमि क्या होता है? पूरा पानी से भर जाता है। तो बाढ़ से, सुनामी से सब जाए, लेकिन ज्यादातर वो बाढ़ से प्रभावित होता है निचली भूमि। तो 49 का कौन सा ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। तो अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। तो क्वेश्चन 50 क्या बोला दोस्तों कि उद्भिद एवं प्राणी जगत दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो दोस्तों जो भी आपका प्लांट और एनिमल है, ठीक है, प्लांट और एनिमल मिलकर क्या बनाता है आपका जैव मंडल, जहां पे सभी जीव क्या करते हैं? रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्राणी जगत और आपका एनिमल किंगडम, प्लांट्स, ठीक है, जो
पेड़ पौधे हैं और प्राणी जगत है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं आपका, तो जैव मंडल। और जैव मंडल किसको बोलते हैं, जहां पे आपका जीव जंतु क्या करते हैं, रहते हैं स्थल पे, जल, जैसे आप समझ सकते हैं कि वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल तीनों मिल करके आपको बनाता है जैव मंडल, जहां पे जीवन संभव हो सकता है। तो 50 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जो कि आपका एनसीईआरटी ज्ञान हब है, तो दोस्तों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी करें। तो आते हैं आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर, 51 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है कि निम्न में से किसे काला सोना कहा जाता है। तो दोस्तों पेट्रोलियम और उससे बने पदार्थों को काला सोना कहा जाता है। तो 51 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्या बोला कि झारखंड का जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों झारखंड का जादूगोड़ा आपका यूरेनियम पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। तो 52 का ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्या बोला कि सफेद सोना किसे कहा जाता है। तो दोस्तों अगर फसलों में बात करें तो सफेद सोना कहा जाता है आपका कपास को, लेकिन वही एलिमेंट में बात करें तो एलिमेंट में एक एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट को बोला जाता है आपका सफेद सोना। लेकिन अगर फसल में पूछा जाए तो फसल में होता है आपका कपास, ठीक है। और एलिमेंट में पूछा जाए तो आपका लिथियम, ठीक है। लिथियम को बोला जाता है सफेद सोना, लेकिन ये एलिमेंट में, तत्व में। लेकिन अगर फसल की बात करें तो वो हो जाएगा आपका कपास। तो अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपका लगभग 0.3 से 0.4% है, ठीक है। तो 54 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला दोस्तों कि लेब्राडोर महासागर धारा है, कैसी धारा है, ठंडी धारा है या गर्म धारा है। तो दोस्तों लेब्राडोर जो महासागर है उसकी धारा ठंडी धारा है। तो 55 का कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। तो अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्या बोला कि ओसाका नगर किस देश में स्थित है। तो दोस्तों जो ओसाका नगर है ये आपका जापान में स्थित है, ठीक है। जापान का एक नगर है। तो 56 का कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्या बोला कि झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो दोस्तों झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व है वो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कहने का मतलब क्या है कि एक वर्ग किलोमीटर एरिया में लगभग 414 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। 414 व्यक्ति, तो ये हो गया आपका जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो 57 का कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए सही। तो अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्या बोला कि चाय, कॉफी, रबड़ इत्यादि कृषि के फसल है, कौन सा कृषि का फसल है। तो दोस्तों ये आपका वाणिज्यिक कृषि का फसल है। तो 58 का कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए सही आंसर। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोला कि जूठन लिखा गया था, जूठन किसके द्वारा लिखा गया था। दोस्तों ये लिखा गया था ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा। तो 59 का कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्या बोला कि किस देश में सबसे अधिक डॉक्टर बनते हैं। तो दोस्तों भारत, अपना प्यारा भारत देश में सबसे ज्यादा डॉक्टर बनते हैं। तो 60 का कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला कि विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य कौन होते हैं। क्या बोला कि एक ही राजनीतिक दल। दोस्तों एक ही राजनीतिक दल तो होते नहीं है। फिर क्या बोला कि भिन्न राजनीतिक दल, हाँ दोस्तों इसमें बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, आप पार्टी हो गया, और भी जितनी पार्टियां, सभी पार्टियां के जो चुनाव जीत करके जाते हैं वही विधानसभा में क्या करते हैं, आपका सदस्य होते हैं। तो 61 का कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी सही आंसर हो जाएगा। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है कि खालिस्तान के दक्षिणी भाग में छोटे छोटे द्वीपों का एक बड़ा समूह के समोवन द्वीपों एक भाग है। क्या बोला दोस्तों कि समोवन, ठीक है दोस्तों, द्वीप है, एक भाग है। तो कौन सा महासागर में, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, या इनमें से कौन है। तो दोस्तों जो समोवन द्वीप है वो आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। तो हो जाएगा 62 का कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्या बोला कि पंडिता की पदवी दिया गया था, किसको दिया गया था। तो दोस्तों ये रमाबाई को दिया गया था, रमाबाई को पंडिता की पदवी से नवाजा गया था। तो हो जाएगा 63 का कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों ये हुआ था आपका 2015 में, लेकिन ऑप्शन में 2015 कहीं पे दिया हुआ नहीं है। तो इस क्वेश्चन को पेंडिंग रखते हैं भैया, क्योंकि मेरे ख्याल से इसका आंसर मैंने गूगल भी किया है, इसका आंसर 2015 बता रहा है, लेकिन इसमें से ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोला कि लक्ष्मी लकड़ा पेशा में क्या है। तो दोस्तों लक्ष्मी लकड़ा एक व्यक्ति है। तो ये क्या बोला कि कौन से पेशे, मतलब किस चीज में काम करते हैं। दोस्तों ये एक इंजन चालक है, जो रेलगाड़ी के इंजन होता है ना,
वो इसी का चालक है, ड्राइवर है। ठीक है, तो 65 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्या बोला कि निम्न में कौन गणतंत्र का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है? तो दोस्तों प्रीतंत्र, पिता का बेटा, मतलब कि कोई राजा का बेटा राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो इसको बोलते हैं प्रीतंत्र। जैसे कि कोई पिता है तो उस पिता का उसका बेटा ही राजा बनेगा, तो ये प्रीतंत्र हो गया। ठीक है, तो ये गणतंत्र का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। बाकी मीडिया तथा संचार, धर्मनिरपेक्षता, ये दोनों आपका गणतंत्र का महत्वपूर्ण तत्व है। तो हो जाएगा 66 का कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, प्रीतंत्र गणतंत्र का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है कि कौन सी आदिवासी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों वैसे तो आंसर भीली है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भीली ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे संथाली ऑप्शन है, तो संथाली हो जाएगा सही, क्योंकि संथाली भी सबसे अधिक आदिवासी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। तो अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है कि गणतंत्र का संबंध किस शब्द से? तो गणतंत्र का संबंध है जनगण से, पब्लिक, ठीक है, लोगों से। ठीक है, तो 68 का कौन सा ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, सही आंसर। तो अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्या बोला कि हम अपनी आवश्यक वस्तुएं खरीदते हैं। दोस्तों जो हमारी जरूरत की वस्तु है वो हम किससे कहते हैं? जनरली खुदरा विक्रेता से बोलते हैं, जो खुदरा रिटेलर जिसको बोलते हैं, जो आम दुकानों में, गांव की दुकान में मिलता है, शहरों की दुकान में खुदरा रिटेलर। ठीक है, लेकिन हाँ बड़े बड़े दुकानदार किससे खरीदते हैं? तो वो खरीदते थोक विक्रेता से। तो 69 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है कि बुनकरों को कार्य का वितरण कौन करता है? जो बुनकर लोग रहते हैं, ठीक है, वेबर्स, उसको कार्य का वितरण कौन करते हैं? तो वो करते हैं दोस्तों आपका मर्चेंट्स, व्यापारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये था आपका 70 क्वेश्चन किसका? तो जीएस का पेपर का, जिसमें से आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक, इसके अलावा साइंस का, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों आता है। ठीक है, तो ये था आपका 70 क्वेश्चन दोस्तों आपका जीएस का पेपर। इसके अलावा इधर मैथ का पेपर है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसका मैथ का पेपर का, दोस्तों अभी हम लोग मैथ का क्या देखें दोस्तों, मैथ का टोटल 90 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से अभी हम लोग जीएस के पेपर का 70 क्वेश्चन बना लिए। बाकी मतलब 20 क्वेश्चन जो कि मैथ से रिलेटेड रहता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि मैं जब भी ऐसी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना है और जय हिंद, जय भारत।